नमस्कार दोस्तों। तो आज के इस वीडियो में आईडीएम से रिलेटेड मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को लेकर आया हूं, जो कि एसएससी या फिर अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए बेहद ही इम्पोर्टेंट रहने वाले हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो देख सकते हैं कि पहला क्वेश्चन में पूछा गया है कि ए पीस ऑफ योर माइंड। तो इसका मतलब क्या हो गया? तो इस सेंटेंस का मतलब हो गया किसी को खरी खोटी सुनाना। तो इसका आइडियम क्या हो जाएगा? तो इसका आइडियम हो जाएगा टू एक्सप्रेस वन थॉट्स और फीलिंग्स फोर्सफुली और एंग्रीली। तो इसका मतलब क्या हो गया? तो इस सेंटेंस का मतलब हो गया कि आप अपनी भावनाओं और सोच को यानी कि विचारों को एक्सप्रेस करना, लेकिन किस तरीके से? तो यह फोर्सफुली यानी कि ज़बरदस्ती और गुस्से से। तो हम किसी को ज़बरदस्ती या फिर गुस्से से कब कहते हैं? तो जब हम किसी को कुछ खरी खोटी सुनाते हैं यानी कि भला बुरा कहते हैं, तब हम किसी को गुस्से से या फिर ज़बरदस्ती कुछ भी बोल देते हैं। तो इसी को यहाँ पर कहा गया है ए पीस ऑफ योर माइंड। अगले आइडिया में पूछा गया है कॉल इट ए डे। तो इसका मतलब क्या हो गया? तो इसका मतलब हो गया टू एंड ए वर्क डे और एक्टिविटी। यानी कि मान लीजिए कि आप दिन भर काम किए, कोई भी काम को आप दिन भर करते हैं और फिर आप क्या करते हैं? उस काम को करना छोड़ देते हैं, उस कार्य को करना छोड़ देते हैं। तो उसी को कहा गया है कि आप दिन भर काम कर लिए और फिर उस काम को करना आप छोड़ दिए, उस एक्टिविटी को करना छोड़ दिए। तो उसी को कहा गया है कॉल इट ए डे। अगला आइडियम में देख सकते हैं कि पूछा गया कि एस्केलेटेड इन द क्लोजेस्ट। तो इसका मतलब क्या हो गया? आखिर इस आइडियम का मतलब क्या हो गया? तो इसका ऑप्शन बी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। तो देख सकते हैं यहाँ पर लिखा गया है ए हाइडन सीक्रेट और एम्ब्रेसिंग ट्रूथ अबाउट समवन्स पास्ट। तो यहाँ पर देख सकते हैं इस सेंटेंस का मतलब क्या हो गया? ए हाइडन सीक्रेट यानी कि छुपा हुआ राज और एम्ब्रेसिंग ट्रूथ। तो यहाँ पर एक ऐसी सच्चाई जो कि शर्मिंदगी से भरा हुआ है। अबाउट समवन्स पास्ट यानी कि किसी के बारे में, यहाँ पर जो बीत चुका है यानी कि अतीत में किसी के बारे में। तो यहाँ पर पूरा सेंटेंस का मतलब हो गया किसी के अतीत के बारे में ऐसी सच्चाई जो कि शर्मिंदगी से भरी हुई है और जो हाइडन यानी कि छिपा हुआ है। तो उसी को यहाँ पर कह सकते हैं एस्केलेटेड इन द क्लोजेस्ट। और एस्केलेटेड इन द क्लोजेस्ट का मतलब क्या हो गया? तो इसका मतलब हो गया कि अलमारी में कंकाल। तो देख सकते हैं ऑप्शन बी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगले क्वेश्चन में देख सकते हैं कि थ्रो इन द टोवल यानी कि जो टोवल है उसको फेंकना। तो देख सकते हैं ऑप्शन ए बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा टू गिव अप और एडमिट डिफीट। तो यहाँ पर इस सेंटेंस का मतलब क्या हो गया? तो इस सेंटेंस का मतलब हो गया कि प्रयास को छोड़ देना या फिर हार को स्वीकार कर लेना। आखिर हम प्रयास को कब छोड़ देते हैं और हार को कब स्वीकार कर लेते हैं? तो हमको जब लगता है कि हम उसमें सफल नहीं हो पाएंगे, उसमें हम सफल नहीं हो पाएंगे, तब हम हार को स्वीकार कर देते हैं या फिर हम उस कार्य को करना छोड़ देते हैं। यानी कि देख सकते हैं यहाँ पर गिव अप लिखा गया है और एडमिट डिफीट जो कि थ्रो इन द टोवल का आइडियम हो जाएगा। अगला क्वेश्चन में देख सकते हैं यहाँ पर पूछा गया है कि किक द बकेट। तो किक द बकेट का मतलब क्या हो गया? तो इस सेंटेंस का मतलब हो गया, देख सकते हैं यहाँ पर ऑप्शन सी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा टू डाई और पास अवे यानी कि मर जाना या फिर चल बसना। किक द बकेट का मतलब हो गया, ऑप्शन सी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं कि कीप योर चैन अप। तो कीप योर चैन अप का मतलब क्या हो गया? तो इस आइडियम का मतलब हो गया, देख सकते हैं ऑप्शन बी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा टू कीप स्माइलिंग और स्टे पॉजिटिव ड्यूरिंग ए डिफिकल्ट टाइम। यानी कि एक ऐसा समय जिसमें कि आप बहुत ही कठिनाइयों से भरे हैं, ऐसा समय या फिर ऐसा स्थिति जिसमें कि आपकी स्थिति बहुत ही कठिनाइयों से भरी हुई है, आपका कंडीशन कठिनाइयों से भरी हुई है, लेकिन आपका जो सोच है वह सकारात्मक है और हमेशा आप खुश रहें। यानी कि आपके अंदर जो हौसला होता है उसी को यहाँ पर बनाए रखते हैं। तो उसी को यहाँ पर कहा गया है कीप योर चैन अप। अगले क्वेश्चन में देखते हैं कि ऑल ईयर्स मीन यानी कि सभी काने। तो इस सेंटेंस का मतलब क्या हो जाएगा? तो इस सेंटेंस का मतलब हो जाएगा ऑप्शन सी बिल्कुल से जवाब हो जाएगा पेइंग फुल अटेंशन और बीइंग एगर टू हियर समथिंग यानी कि ध्यान लगाकर सुनना। यानी कि किसी चीज़ को सुनने के लिए आप पूरा उत्सुक हैं, आप आकर्षित हो रहे हैं कि नहीं हमको उस चीज़ को सुनना है, और आप किसी को कहते हैं कि हमको सुनाए, हम उस चीज़ में उत्सुक हैं, हम उसके लिए आकर्षित हो रहे हैं। तो उसी को हम ऑल ईयर्स कह सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं कि हिट द जैकपॉट। तो हिट द जैकपॉट का मतलब क्या हो गया? तो इस आइडियम का मतलब हो गया ऑप्शन बी टू विन ए लार्ज अमाउंट ऑफ मनी और अचीव ग्रेट सक्सेस अनएक्सपेक्टेडली। तो इस सेंटेंस में देख सकते हैं टू विन ए लार्ज अमाउंट ऑफ मनी
यानी कि बहुत ही ज़्यादा संख्या में आप यहाँ पर मनी यानी कि पैसा को जीत लिए, तो उसी को यहाँ पर हिट द जैकपॉट कहते हैं। यानी कि कहते नहीं हैं कि लॉटरी लग गया, तो उसी को यहाँ पर कह सकते हैं कि टू विन ए लार्ज अमाउंट ऑफ मनी, यानी कि बहुत ही ज़्यादा मात्रा में आप पैसे को जीत लिए। इसके नीचे में देखते हैं कि टू अचीव ग्रेट सक्सेस अनएक्सपेक्टेडली, यानी कि अचानक से आप यहाँ पर सक्सेस को प्राप्त कर लिए, यानी कि सफलता को प्राप्त कर लिए, तो उसी को भी हम कह सकते हैं हिट द जैकपॉट। यानी कि आपको मालूम नहीं होगा और अचानक से आपके पास पैसे आना शुरू हो जाएगा, वो भी बहुत ही ज़्यादा मात्रा में, या फिर आप सक्सेस हो जाइएगा, तो उसी को कह सकते हैं हिट द जैकपॉट। अगले क्वेश्चन में देखते हैं कि पुल समवन्स लेग, यानी कि किसी का टांग खींचना। और किसी का टांग खींचना इसका मतलब क्या हो गया, तो देख सकते हैं इसका आइडियम हो जाएगा ऑप्शन बी, जो कि यहाँ पर लिखा गया है टू मेक फन ऑफ और टीच समवन इन ए प्लेफुल वे, यानी कि किसी का मजाक उड़ाना, या फिर टीच का मतलब क्या होता है, तो इसका मतलब होता है चिढ़ाना, किसी को चिढ़ाना, वो भी मजाकिया अंदाज में, तो उसी को कहा गया है पुल समवन्स लेग, यानी कि किसी का टांग खींचना। अगले क्वेश्चन में देखते हैं कि ब्रेक ए लेग, तो यहाँ पर ब्रेक ए लेग का मतलब ये नहीं हो जाएगा कि किसी का यहाँ पर पेड़ तोड़ना, बल्कि यहाँ पर देख सकते हैं इसका मतलब हो जाएगा ऑप्शन बी। तो यहाँ पर देखते हैं टू विश समवन गुड लक स्पेशली बिफोर ए परफॉर्मेंस और इवेंट, यानी कि कोई यहाँ पर प्रदर्शन हो रहा है या फिर कोई कार्यक्रम हो रहा है, उसके पहले आप कहीं जाते हैं तो आपके दोस्त लोग या फिर जो आपके पास रहते हैं वह आपको गुड लक कहता होगा, या फिर कहता होगा कॉन्ग्रेचुलेसन, या फिर बेस्ट ऑफ लक। ऐसे वर्डों का इस्तेमाल किया जाता है जिसमें कि पहले ही आपको यहाँ पर शुभकामनाएं दी जाती है कि आप अच्छा से प्रदर्शन कीजिएगा, तो इसी को यहाँ पर ब्रेक ए लेग कहा गया है, तो ऑप्शन बी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं कि वन क्लाउड नाइन, तो वन क्लाउड नाइन का मतलब क्या हो गया, तो इसका मतलब हो गया कि 9वें आसमान में होना, तो वन क्लाउड नाइन का यहाँ पर ऑप्शन बी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। तो इसका मतलब क्या हो गया, तो इसका मतलब हो गया कि आप बहुत ही आनंदित महसूस कर रहे हैं या फिर बहुत ही ज़्यादा आप प्रसन्न हैं, तो यहाँ पर वन क्लाउड नाइन का मतलब हो जाएगा, ऑप्शन बी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगले क्वेश्चन में देखते हैं कि क्रॉस योर फिंगर्स, तो क्रॉस योर फिंगर्स का यहाँ पर आइडियम क्या हो जाएगा, तो इसका आइडियम हो जाएगा टू क्रॉस योर फिंगर्स फॉर गुड लक, यानी कि आप किसी को यहाँ पर बधाई दे रहे हैं या फिर यहाँ पर किसी को यहाँ पर पहले से ही यहाँ पर शुभकामनाएं दे रहे हैं, तो इसका मतलब क्या हो गया, तो इसका मतलब हो गया कि मान लीजिए कि यहाँ पर जो परिणाम का जो फल मिलेगा वो अच्छा मिलेगा, तो इसी के लिए यहाँ पर किया जाता है क्रॉस योर फिंगर्स, तो इसी को कहा जाता है। मान लीजिए कि आप किसी काम को करने के लिए जा रहे हैं और दूसरा कोई आपको क्रॉस योर फिंगर्स कहता है, यानी कि आपको यहाँ पर बधाई देता है या फिर शुभकामनाएं देता है, तो इसमें क्या होता है, तो इसका मतलब होता है कि आप उस काम में यहाँ पर अच्छा परिणाम आपको मिले, उस काम में आपको अच्छा परिणाम मिले, इसलिए यहाँ पर क्रॉस योर फिंगर्स कहा जाता है। अगले क्वेश्चन में देखते हैं कि ए डाइम ऑफ डोजन, तो ए डाइम ऑफ डोजन का मतलब क्या होता है, तो इसका मतलब देख सकते हैं यहाँ पर ऑप्शन सी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, समथिंग डेट इज ए वेरी कॉमन और इजी टू ऑब्टेन, यानी कि जो बहुत ही आम चीज़ है और आसानी से प्राप्त हो जाता है। आम चीज़ है मतलब क्या, आम चीज़ मतलब वह मूल्यवान नहीं है, उसका ज़्यादा मूल्य नहीं है और वो आसानी से मिल जाता है, उसी को ए डाइम ऑफ डोजन कहा जाता है। अगले क्वेश्चन में देखते हैं कि गेट ए टेस्ट ऑफ योर ओन मेडिसिन, तो इस आइडियम का मतलब क्या हो गया, तो इस सेंटेंस का मतलब हो गया कि अपने कर्मों का यहाँ पर फल भुगतना, तो देखते हैं ऑप्शन सी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, टू एक्सपीरियंस द सेम नेगेटिव ट्रीटमेंट डेट वन हैज़ इन्फ्लिक्टेड ऑन अदर्स, यानी कि दूसरों के साथ किया गया ऐसा नकारात्मक कार्य या फिर व्यवहार जो कि आपको भी उसका यहाँ पर अनुभव लेना पड़ेगा, यानी कि जैसा आप करेंगे वैसा सेम दूसरा कोई आपके साथ भी करेगा। तो गेट ए टेस्ट ऑफ योर ऑन मेडिसिन का मतलब हो गया कि अपने कर्मों का फल भुगतना, जो कि ऑप्शन सी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगले क्वेश्चन में देखते हैं कि बैक टू द ड्राइंग बोर्ड, तो इसका मतलब क्या हो गया, तो इसका मतलब हो गया कि आप बहुत ही ज़्यादा यहाँ पर प्रयास कर चुके थे और उसमें आप असफल हो गए, यानी कि किसी कार्य को किए और उसमें असफल हो गए, लेकिन फिर से उस कार्य को करना शुरू कर दिए, तो उसी को बैक टू द ड्राइंग बोर्ड कहा जाता है। तो देख सकते हैं ऑप्शन बी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, टू स्टार्ट ओवर और बिगिन अगेन टाइपिकली आफ्टर ए फेल्ड अटेम्प्ट और प्लान, यानी कि कोई योजना या फिर किसी प्रयास में आप असफल हो गए लेकिन फिर से उसी कार्य को आप करना शुरू कर दिए, तो उसी को बैक टू द ड्राइंग बोर्ड के नाम से जानते हैं।
अगला क्वेश्चन में देखते हैं कि इन द सेम बोट। तो इन द सेम बोट का मतलब क्या हो गया? तो इस सेंटेंस का मतलब हो गया एक ही नाव में सवार। तो देखते हैं कि इसका आइडियम हो जाएगा ऑप्शन बी, टू बी इन द सेम सिचुएशन और फेसिंग द सेम डिफिकल्टीज, यानी कि एक ही स्थिति में होना। जब दो व्यक्ति या फिर दो से अधिक व्यक्ति एक ही कंडीशन में होते हैं, एक ही स्थिति में होते हैं या फिर एक ही प्रॉब्लम में होते हैं, तब हम कह सकते हैं कि इन द सेम बोट, यानी कि वे एक ही स्थिति में हैं, एक ही कंडीशन में हैं और सेम प्रॉब्लम को झेल रहे हैं। तो हम कह सकते हैं कि इन द सेम बोट। तो उम्मीद करते हैं कि आपको यह वीडियो पसंद आया होगा, तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।